अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा। अगर तुम कहो तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूं। मैं अपनी बहन का हाथ मांगने आई हूँ। तो सिकंदर के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की, कैसी बातें कर रही हो? प्रपोजल लेकर आई हूँ मैं अपनी बहन का, क्या गलत है इसमें? अपने मंगेतर के लिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी मंगनी टूट चुकी है। भले ही, मगर ये काम बुजुर्गों के होते हैं। तुम्हारी अम्मा आती या इकबाल भाई आते, अब बच्चे करेंगे रिश्ते। जब बड़े गलत फैसले करने लग जाए ना, तो बच्चों को आगे बढ़ना पड़ता है। खैर, मैं यहाँ अपने मामू से मिलने आई हूँ। आप खामोश रहें तो बेहतर होगा। मामू आप कहिए ना। लेकिन बेटा। लेकिन की क्या गुंजाइश रह गई है मामू? आप जानते हैं ना सिकंदर को। हाँ बेटा, जानता तो हूँ, मगर ये फैसला तो नजफ का है, नजफ करेगी। आप चले ना हमारे साथ मेरे मामू की दुल्हन बनके। आलिया, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? यहाँ रहती हो तुम, शुक्र करो तुम्हारी किस्मत बदल रही है। सिकंदर का बेडरूम देखा है तुमने? फिर मरिया, तुम मेरा यकीन करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अब हमारे दरमियान ऐसी दीवार उठ चुकी है कि मैं या तुम चाहे भी तो कभी करीब नहीं आ सकते। मरिया, प्लीज खुद के साथ इस तरह नहीं करो, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी दोबारा। बस नजफ, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब सिकंदर ने मुझसे कहा था तो मैंने खुद भी अपनी मोहब्बत को आजमाने का फैसला किया। एक शख्स जब आपसे मोहब्बत ना करे तो भले वो किसी से भी मोहब्बत करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी शादी से खुश हूँ। तुम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। तो बताओ, कब लेकर आए हम बारात? जब भी तो मैं कहूँ, हमारे इतने प्यार से कहने के बावजूद रिश्ते के लिए रजामंद ना हुई। असल कहानी तो अब खुली कि बात तो दूर तक चली गई। कहिए जी, क्या कहेंगे? उस दिन तो बड़ी चढ़ाई कर रहे थे मुझ पे, मैं तो फिर भी इसे अपनी बहू बनाने के लिए राजी थी। मुझे क्या मालूम था ये तो बड़े ऊंचे कारनामे अंजाम देगी। इसमें नजफ का कोई कसूर नहीं है, खामोश हो जाओ तुम। जुबैर, सुन रहे हो तुम? अभी उसका कसूर ही कोई नहीं है। तुम इससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे और ये इनकार करती रही, अपनी अना का ड्रामा करती रही, और वहां सिकंदर की मंगनी तुड़वाकर अपनी शादी करने की कहानी बना ली। हाँ तो अम्मा, इसने सोचा होगा ना कि गरीब से शादी क्यों करूं, जब मौका ही मिल रहा है तो अमीर को डोरे डालो। रीमा, अपनी हद मत पार करो। अगर मैं मुमानी को कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आएगा तुम कहोगी। तुम क्या करते हो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। क्या मेरी बच्ची गलत कह रही है? सिकंदर नहीं आया था उसको लेकर मलिया को शादी की बात करने? क्या और मलिया कहकर नहीं गई थी कि तुमने तुड़वाई उसकी मंगनी? खामोश क्यों है मामू जान? आप भी कोई बात कीजिए। भांजी के कारनामों पे हमारे सामने तो मासूमियत और मजलूमियत का नाटक करती रही और पीछे से और ही कहानी कर गई। मुमताज बेगम, जहाँ बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आते ही हैं। इसमें कौन सी अजीब बात है? क्यों अजीब बात नहीं है? अपनी बहन के मंगेतर से शादी कर रही है,
ऐसा कहीं सुना या देखा? मैं कह रहा हूँ मलिहा की मंगनी टूटने से नजफ का क्या ताल्लुक है? ऐसा ताल्लुक नहीं है। वो जो आज रिश्ता लेकर आई है ना सिकंदर की बुजुर्ग बनकर, वो उस दिन इसके मुंह पर हम सबके सामने कहकर गई है कि उसकी मंगनी इसकी वजह से टूटी है। कैसे ताल्लुक नहीं? वरना वो तड़प कर यहाँ ना आती। दाल बेगम, अरे आखिर तुम्हें मसला क्या है? तुम जैसी साजिशी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। काश काश कि मैंने तुमसे कभी शादी करने की ख्वाहिश ही ना की थी। चले अम्मा, अब हम भी चलते हैं। खामखा क्यों अपना दिल जलाए उन मक्कार और खुदख्वाहिश लोगों के लिए। Thank you, mother. Thank you very much. इतने साल मैं इसी उम्मीद पर जीती रही कि तुम एक ना एक दिन मेरे हो जाओगे। और तुम देखना, एक ना एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। Listen, मलिया, मुझे एहसास है कि तुम इस सारी सिचुएशन में बहुत हर्ट हुई होगी, मगर तुमने तो मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया सिकंदर। मलिया प्लीज। बस करो सिकंदर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। थक गई हूं मैं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था। अगर ये बात मेरे इल्म में होती तो मैं तरीके से बात करता। अब तो मैं खुद हैरान हो गया। मामू, मैं तो साफ इनकार कर चुकी थी। मुझे क्या पता था कि घर तक भी आ सकते हैं। भले ही तुम इनकार कर चुकी थी, लेकिन कम से कम मेरे इल्म में तो होता। और ये छोटी बात नहीं है नजफ बेटा। दरअसल बेशक वो मलिहा से मंगनी खत्म कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि वो अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करें। मेरे इनकार के बाद फिर वो मलिहा की तरफ वापस लौट जाते तो बात ही खत्म हो जाती ना मामू। मैं तो सिर्फ उनकी भी इज्जत रखने की कोशिश कर रही थी। देखो नजफ, मैं सिकंदर को बचपन से जानता हूँ। उसकी तमाम आदत का भी मुझे पता है, और समीना को भी जानता हूँ, और ये भी समझ सकता हूँ कि उसने मलिहा की कैसी तरबियत की होगी, बिल्कुल अपने जैसे। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो उन दोनों का जोड़ बेटा बनता ही नहीं है। अब तुम बताओ, क्या सिकंदर की बात मान ली जाए? मामू, मलिहा मेरी बहन है। तुम नजफ, तुम मलिहा के साथ ज्यादती नहीं कर रही हो। अच्छा तुम खुद बताओ, क्या तुम ये चाहोगी कि तुम्हारी बहन एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जो उसके साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहता हो? तुमने जुबैर को इनकार किया, मैंने अपने बेटे को छोड़कर तुम्हारा साथ दिया बेटा। लेकिन अब सिकंदर का प्रपोजल आया तो बेटे अब तो इनकार की कोई वजह समझ में ही नहीं आती। वजह नहीं है मामू, दुनिया बातें बनाएगी। बल्कि दुनिया ने तो पहले ही बातें बनाना शुरू कर दी कि मैंने अपनी बहन के मंगेतर को छीन लिया। अरे दुनिया वालों का काम तो बातें ही बनाना है बेटा। तुम अपनी जान से भी जाओगी ना, तब भी ये मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा,
अगर तुम्हारी बहन मलीहा बीच में ना होती तो क्या तुम तब भी इनकार करती? नहीं ना। तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं यही समझूं बेटा, तुम अपनी बहन की वजह से अपनी खुशियों का दरवाजा बंद कर रही हो। मैं समझता हूं कि सिकंदर ऐसा नहीं है कि उसके लिए इनकार किया जाए। मेरा मशवरा है कि तुम मलीहा को अलग रखकर फैसला करो, और अगर तुम मेरी राय को अहमियत दो तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम सिकंदर के लिए हाँ कर दो। हाँ बेटा। तुमने जिया है हमको जिंदगी भी जीती, दिन में जो धड़े थे वो आँख ख्वाब सी थी। देखा अम्मा, कितनी डायन है ना नजफ। दफा करो उसे। कैसे दफा करूं? अभी तो सिकंदर की मंगनी टूटने पर सही से मैं खुश भी नहीं होने पाई थी। केस आने हो गया। अच्छा तुम रो मत, मैं सिकंदर को बुलाकर बात करती हूँ। उससे क्या होगा? तुम उसे आने तो दो, देखो तो सही तुम्हारी माँ क्या चाल चलती है। कुछ नहीं होगा, वो नजफ का रिश्ता लेकर आया है ना, तो उसी का साथ देगा। भला आपकी बात क्यों मानेगा? और आपने ही कहा था ना कि बुलाओ उन लोगों को। आज के आज इस नजफ को लेकर जाएं यहाँ से। तो जब आप उसे बुलाएंगी तो वो नजफ का हाथ पकड़कर ही ले जाएगा ना उसे। तुम्हें क्या मैं इतनी सठियाई हुई लगती हूँ? क्या पहले मेरी कभी कोई तदबीर उल्टी हुई है? सीधी भी कौन सी रही है? क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, आप कहें। अभी तो मैंने एक पत्ता संभाल कर रखा हुआ है, सुबह का इंतजार करो। और वो क्या है? नजफ खुद। नजफ?